Hello student, hope you will be fine. And is your exam going to start? So this topic is very important for you. Theorem: the sum of the angles of a triangle is 180 degree. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. यानी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो अगर आपको ये ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, उसमें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होना चाहिए. ठीक है, ये जैसे हमने इसको डिनोट कर रखा है एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. हम कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए? तो पहले हमने ये थ्योरम है, तो थ्योरम में हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं. पहले लिखेंगे उसमें गिवन के ट्रायंगल एबीसी whose angles are represented by 1 2 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3. उसके बाद टू प्रूव में हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 दिखा दो, या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. ठीक. उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. ड्रॉ अ लाइन XY ड्रॉ A, या लिखेंगे पैरेलल टू BC. इस BC के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी है. ठीक है, ये इसका नाम है X और ये है Y. तो इसमें हमारे पास ये एंगल भी आ गया, एक एंगल ये आ गया. तो ये 1 2 3 तक तो यहाँ आ गया. इसको लिख लिया 4, इसको लिख लिया हमने 5. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने ये मेंशन कर दिया. अब हमने करना है प्रूफ. इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये दिखाएंगे कि जब ये XY BC के पैरेलल है तो वहाँ पे AB क्या होगी, ट्रांसवर्जल होगी. जब AB ट्रांसवर्जल होगी तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से. ठीक है, ऐसे ही आपका ये AC अगर ट्रांसवर्जल है तो उस केस में एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा. तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, सिंस XY parallel to BC and AB and AC are transversal line. ठीक. जब XY BC के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, उस केस में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा. देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक, क्या लिखेंगे, सिंस अल्टरनेट एंगल्स AA, ऐसे लिख दो अल्टरनेट, या सीधे लिख दो इसमें अल्टरनेट एंगल्स. ठीक. ऐसे ही जब AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है. एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, इसको लिखे सिंस अल्टरनेट एंगल्स. सीधे से इसे इस तरीके से लिखो. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए ये भी. अब हमारे पास क्या है कि XY इज अ लाइन, XAY इज अ स्ट्रेट लाइन. लिखेंगे सिंस XAY इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक, इसको लिख दिया हमने स्ट्रेट लाइन. जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट एंगल बनाती है, यानी 180 डिग्री का. तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री. यानी लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर. बट हमने देखा यहाँ पे कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है, और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है. तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसे इक्वेशन भी दे दो आप चाहो तो, इसे 1 इसको 2. तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 4 के प्लेस पे आ जाएगा एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 5 के प्लेस पे आ जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको लिखा हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ऐसे लिख लो इसको, या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, Student, look now next theorem.
theorem number 2, if a side of triangle is produced then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. यानी ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपने एक ट्रायंगल की एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया तो उससे बना जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उस ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट टू एंगल सम के इक्वल होगा. ठीक है, जैसे कि आपने दे रखा गिवन में आपके पास है एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी साइड जो बी सी हमने उसको प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक, जिससे कि एंगल ए सी डी बन गया आपका ये. ठीक है, ये देखिए ये एंगल ए सी डी ये आपका एक्सटीरियर एंगल है. ठीक, ये तीनों कैसे हैं, इंटीरियर एंगल कराते हैं इसके. तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो उसने कहा कि ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इस एंगल प्लस इस एंगल के सम के इक्वल होगा. तो वही हमने प्रूफ करना है कि टू प्रूव एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी. अब हाउ टू प्रूव, हम प्रूव कैसे करेंगे इसको. प्रूफ करने के लिए आपके पास सिंपल सा है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. यहाँ लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, क्या होगा उसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. उसके बाद देखिए ये AC स्टैंड कर रहा है इस BCD लाइन पे, BD लाइन पे ये AC स्टैंड करता है. यहाँ लिखेंगे हम सिंस AC स्टैंड ऑन BD, ऑन लाइन BD. ठीक, जब BD पे स्टैंड कर रहा है तो बाई लीनियर पेयर एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो जाएगा. मैं लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एक्सियम. ठीक, हमने पढ़ी थी लीनियर पेयर एक्सियम कि उनमें दोनों का सम कितना होगा, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री. यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्लियर. गिव इट इक्वेशन नंबर 2. देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये राइट साइड में 180 है, इसके भी राइट साइड में 180 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ठीक, इस एंगल 3 से ये एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया. आपके पास बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. जो हमें प्रूव करना था आ गया. एंगल 4 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा. यह एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B. इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सो दीस टू थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट एंड दीस टू थ्योरम्स यूज्ड इन upper classes also. Okay, and for your competition exams also are very important. Okay student.